काशी नगरी की वह भोर, गंगा किनारे धुंधली सी धूप, आरती की घंटियां, मंदिरों की आवाजें, संतों की वाणी और नाविकों की पुकार, सब मिलकर एक अनोखा शोर रच रहे थे। इसी शोर के बीच एक युवक बैठा था, राघव। बाहर से देखने में सब कुछ था उसके पास, धन, घर, प्रतिष्ठा, दोस्त, परिवार, लेकिन अंदर से वो जैसे खाली था। हर दिन उसका जीवन एक ही ढर्रे पर चलता, सुबह व्यापार, दोपहर सौदे, शाम को समाज में चर्चाएं और रात को अकेलापन। वो दिखने में सफल था, पर भीतर से हारा हुआ महसूस करता था। कभी कभी रात में छत पर बैठकर आसमान देखता तो सोचता, क्या बस यही जीवन है? दिन भर भागना, नाम कमाना, दूसरों को खुश रखना। पर जब भी खुद से यह सवाल पूछता तो बाहर की आवाजें उस सवाल को दबा देती। राघव, कल मीटिंग है। राघव, समाज में तुम्हारी इज्जत का सवाल है। राघव, लोग क्या कहेंगे? और इस तरह धीरे धीरे उसकी अंदर की आवाज खोती चली गई। एक दिन काशी में बड़ी कथा हो रही थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। हर तरफ मंत्रों की गूंज, घंटियां, शंख, फूलों की महक, एक पवित्र वातावरण था। वहीं एक कोने में एक वृद्ध साधु चुपचाप बैठे थे, चेहरा शांत, आंखों में गहराई, जैसे भीतर पूरा सागर हो। राघव ने उन्हें देखा और पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे हैं? इतने शोर में भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। साधु बोले, क्योंकि मैं शोर को सुनता नहीं, उसे देखता हूं। राघव चकित हुआ, शोर को देखना? साधु मुस्कुराए, बोले, हां बेटा, जब तू शोर से ऊपर उठ जाता है तो वो शोर तुझे डिस्टर्ब ही नहीं करता, वो बस एक दृश्य बन जाता है। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब मन स्थिर हो जाए तो संसार का कोलाहल भी एक साधना बन जाता है। साधु ने राघव से कहा, चल मेरे साथ, मैं तुझे एक जगह ले चलता हूं। वो दोनों गंगा किनारे एक निर्जन घाट पर पहुंचे, जहां कोई नहीं था, सिर्फ जल की हल्की ध्वनि और हवा की सरसराहट। साधु बोले, अब आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और सुन। पहले राघव को कुछ भी नहीं सुनाई दिया, सिवाय लहरों की आवाज और अपने मन की बेचैनी के। उसका मन भाग रहा था, घर में क्या होगा, दुकान का हिसाब, लोग मुझे क्या समझेंगे, मैं यहां क्या कर रहा हूं? साधु ने धीरे से कहा, देख बेटा, यही तो शोर है जो तेरे भीतर है, बाहर का नहीं, अंदर का शोर। जब तक ये शांत नहीं होगा तू अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएगा। राघव ने फिर से कोशिश की और कई मिनटों बाद उसे एक गहरी निस्तब्धता महसूस हुई। उस निस्तब्धता में कोई शब्द नहीं था, पर एक एहसास था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तेरे भीतर। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा, ये कौन था? साधु बोले, वो तू ही था। राघव, वो तेरी आत्मा थी जो वर्षों से तुझसे बात करना चाहती थी, पर तू दुनिया के शोर में इतना उलझ गया कि उसे सुनने का समय ही नहीं मिला। फिर साधु ने कहा, कबीर साहब ने कहा है, मन लागो मेरे यार फकीरी में। जो मन भीतर की सादगी से जुड़ जाता है, उसे बाहरी चमक दमक का अर्थ नहीं रहता। तेरे पास धन था, पर शांति नहीं। अब अगर तू अपने भीतर की आवाज सुन पाए तो वही तेरा सच्चा गुरु है। उस दिन के बाद राघव बदल गया। वो व्यापार करता रहा, पर अब हर काम शांति से करता था। उसके भीतर एक संतुलन आ गया था। जब कोई उसे अपमानित करता, वो मुस्कुराता। जब कोई उसकी तारीफ करता, वो शांत रहता, क्योंकि अब उसने जान लिया था, बाहर की आवाजें अस्थायी है, पर भीतर की आवाज अमर है। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते, राघव के पास कुछ तो ऐसा है जो किसी और के पास नहीं, और वो बस मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास मेरा मौन है। सालों बाद जब राघव वृद्ध हुआ, लोग उसे राघव बाबा कहने लगे। एक दिन उसके पास एक युवक आया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, लोग मुझे नहीं समझते, जीवन में शोर ही शोर है। राघव ने कहा, शोर को बदलने की कोशिश मत कर बेटा, अपने भीतर सुनने की शक्ति पैदा कर। क्योंकि कबीर ने कहा था, जहां नाद ना बाणी पहुंचे वहां पहुंचा कबीर। जहां शब्द नहीं पहुंचते, आत्मा की सच्ची वाणी सुनाई देती है। संसार का शोर कभी खत्म नहीं होगा। हर कोई बोलेगा, सिखाएगा, आलोचना करेगा, पर असली ज्ञानी वही है जो उस शोर में भी अपनी आत्मा की ध्वनि सुन ले। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब तू खुद को खोज लेगा
तो बाहर की नकारात्मकता मिट जाएगी। जीवन की सच्चाई, हम सब राघव की तरह हैं, बाहर की आवाजों में इतने उलझे हुए कि भीतर की सच्ची पुकार सुन नहीं पाते। लेकिन जब हम थोड़ी देर मौन होकर बैठते हैं तो भीतर से एक दीपक जल उठता है जो अंधकार मिटाता है। वही दीपक है कबीर का ज्ञान दीपक, जो कहता है, संसार के शोर में खुद की आवाज सुनो।